learners, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Today we are going to start the new chapter of class 8 computer, which is chapter number 4, working with Microsoft Office SS 2010. All right, let's start with the chapter. So Microsoft Access is the database application design and deployment tool that helps to keep track of important information. It is a database management system from Microsoft that uses the JET database engine for data storage. What they're saying, student, कि Microsoft Access एक database application design और deployment tool है जिसके थ्रू आप अपनी सारी information, important information का एक track रख सकते हो. बेसिकली एक DBMS है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप किया गया है. ऑलराइट, एंड इसके अंदर जेट डेटाबेस इंजन का यूज होता है डेटा स्टोरेज के लिए. ऑलराइट, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है जो आपको हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. राइट, एंड इसके अलावा आप इसके थ्रू क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एंड एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं. ऑलराइट, मैनेज रिलेटेड डेटा मोर एफिशिएंटली देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और अदर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन. ये एक फ्लेक्सिबल और रिलेटिवली सिंपल वे है जिसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट किया जाता है. ठीक है, डेटा को स्टोर, मैनेज एंड एंटर करने के लिए. एक्सेस आपको एक बहुत ही सिंपल और रोबस्ट वे प्रोवाइड करेगा आपके डेटा को मैनेज करने के लिए. आप अपने डेटा का जो ट्रैक है कंप्यूटर पे स्टोर कर सकते हो, इवन आप उसे पब्लिश भी कर सकते हो ऑन द वेब, so that others can also use your database with a web browser. Now, how to start? So, Microsoft Access 2010 को start करने के लिए the very first step is that first of all click on the start button and then वहाँ पे select करेंगे all programs tab को. आपके पास स्टूडेंट आपको क्लिक करना है Microsoft Office पे and then select करना है Microsoft Access 2010. So, वहाँ पे MS Access 2010 की जो विंडो है it will appear somewhat like this. Now, how to create a database? So, for that, first of all, click on the File tab and वहाँ पे select करना है New. So, either आप क्या कर सकते हैं, choose कर सकते हैं create a blank database, ठीक है, a blank web database, या फिर आप एक variety of templates में से वहाँ पे shown कर सकते हो as I have shown you. Alright, एक blank database जो है student, वो एक standard access database है जो कि good है, अच्छा है आपके local use के लिए. एक blank database को create करके आप क्या कर सकते हैं, you can create one table as well. एंड इस डेटाबेस को चूज करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन जब आपके पास बहुत स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट्स हैं या एग्जिस्टिंग डेटा है जिससे आप क्या कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो और इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. वेब डेटाबेसेस डिजाइन किए जाते हैं टू बी कंपैटिबल किसके साथ, एक्सेस के वेब पब्लिशिंग टूल्स के साथ. ठीक है, एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करने से आपकी जो टेबल है वो भी क्रिएट हो जाती है. Now, what are templates? Templates आपके pre-built databases है जिन्हें डिजाइन किया जाता है एक wide range of users के लिए. Alright. Now, step 2 is what? कि अब आप अपने database को एक appropriate name provide करेंगे and वहाँ पे click करेंगे on the create button. फिर उसके बाद अपने database के लिए file name type करना है file name box में and वहाँ पे choose करना है create को, so that आपका जो new database file है वो generate हो जाए. Now creating a table so you can store your data. अब आप अपने डेटा को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में स्टोर कर सकते हैं एक्सेस में. तो जब आप अपना एक्सेस डेटाबेस क्रिएट करोगे तो जो आपके डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा उसे आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. टू क्रिएट अ टेबल, अब टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना है क्रिएट टैब पे. देन लेफ्ट पिन पे आप राइट क्लिक करेंगे टेबल 1 पे एंड क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू, और इफ यू वांट आप एक स्मॉल बटन क्लिक कर सकते हैं ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो. All right. Now, after that student आपको क्या करना है, एक अपनी टेबल को एक appropriate name provide करना है, अनक्लिक करना है on OK. Then in design view में आप अपने name जो है टेबल कॉलम्स को name provide कर सकते हैं and एक desired constraint apply कर सकते हैं over them from the field properties. Then you have to choose primary key. फिर आप primary key choose करेंगे uniquely identify करने के लिए each record in the table. ठीक है. Now then after to add fields to a table. अब कैसे एक टेबल में fields को ऐड किया जाता है? So for that first of all आप क्लिक करेंगे on add new field column label पर. Then आप एक्टिवेट करेंगे डेटा शीट टैब को and then आप क्लिक करेंगे rename पे in the fields and columns करो. Alright. फिर वहाँ पे अपना field name टाइप करोगे, enter की प्रेस करोगे and वो field आपका क्रिएट हो जाएगा. देन आप नेक्स्ट फील्ड नेम टाइप करेंगे, वो फील्ड आपका क्रिएट होगा एंड यू हैव टू कंटिन्यू. तब तक आप कंटिन्यू करेंगे जब तक आपने सारे फील्ड्स क्रिएट नहीं कर लिए इन योर टेबल.
एंड देन प्रेस एंटर। फिर उसके बाद एंटर की को प्रेस करना है विदाउट एंटरिंग अ फील्ड नेम, सो दैट आपके एंट्रीज वहां पे एंड हो जाए। नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो ऐड फील्ड्स। अब एक टेबल पे आप फील्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं उसके अलावा आपको राइट क्लिक करना है ऐड न्यू फील्ड कॉलम लेबर पर, वहां पे एक मेन्यू अपेयर होगा, उसके अंदर रीनेम कॉलम पे क्लिक करेंगे, फील्ड नेम टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे एंड एक्सेस वहां पे आपके लिए फील्ड क्रिएट कर देगा। देन आपको नेक्स्ट फील्ड नेम टाइप करना है, देन एक्सेस अगेन फील्ड क्रिएट करेगा एंड अगेन यू हैव टू कंटिन्यू जब तक आप सारे फील्ड्स क्रिएट नहीं कर लेते अपनी। नेक्स्ट इज नेम एंड सेव अ टेबल। सो यू शुड ऑलवेज नेम, हमेशा आपको अपने टेबल को नेम प्रोवाइड करना चाहिए एंड देन यू हैव टू सेव इट। सो एक टेबल को नेम एंड सेव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है सेव बटन पर विच इज ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो वहां पे सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, देन उसके अंदर आप नेम टाइप करोगे, ऑलराइट, जो भी आप अपने टेबल को प्रोवाइड करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन ओके। तो आपकी टेबल नेम एंड सेव दोनों हो जाएगी। सी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव ऑलरेडी, अगर आपने अपनी टेबल को ऑलरेडी नेम प्रोवाइड किया हुआ है तो आपको क्लिक करना है फाइल पर एंड देन सेव बटन, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल प्लस एस कीज, ये आपका शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है, कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करने से भी एक ऑलरेडी नेम्ड फाइल को सेव किया जा सकता है, नेम टेबल को। नाउ टेबल प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स, टेबल क्या है? एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसे आप यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डेटा स्टोर करने के लिए, सच एज स्टूडेंट रिजल्ट, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। अब एक टेबल के अंदर क्या होता है? रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स होते हैं। हर एक रिकॉर्ड के अंदर डेटा होता है किसी भी टेबल सब्जेक्ट के इंस्टेंट के बारे में, सच एज अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। एंड रिकॉर्ड को कॉमनली हम रो या इंस्टेंट भी बोलते हैं। हर एक फील्ड के अंदर डेटा होता है किसी भी टेबल सब्जेक्ट के एक एस्पेक्ट के बारे में, सच एज फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस। एंड फील्ड को कॉमनली हम कॉलम या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ऑलराइट। सो रिकॉर्ड के अंदर फील्ड वैल्यूज होती हैं, सच एज कॉन्टोसो लिमिटेड और someone@example.com, ठीक है। एक फील्ड वैल्यू को भी हम क्या कहते हैं? कॉमनली फैक्ट भी बोलते हैं, ऑलराइट। नाउ एन एक्सेस डेटाबेस। अब एक्सेस डेटाबेस के अंदर काफी सारी टेबल्स होती हैं, हर एक टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है एक डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में। ईच टेबल, हर एक टेबल के अंदर काफी सारे फील्ड्स होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के रिगार्डिंग, सच एज टेक्स्ट, नंबर, डेट्स एंड हाइपरलिंक। देन एक एक्सेस डेटाबेस के अंदर जो टेबल प्रॉपर्टीज हैं वो उस टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके टेबल के अपीयरेंस को या उसके बिहेवियर को एज अ होल इफेक्ट करते हैं। एंड टेबल प्रॉपर्टीज को टेबल प्रॉपर्टी शीट में सेट किया जाता है इन द डिजाइन। देन आफ्टर दैट अ फील्ड प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर फील्ड पे अप्लाई की जाती है इन अ टेबल, ओके। एंड ये किसी भी वन ऑफ द फील्ड कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगी एज एन एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड बिहेवियर। यू कैन सेट सम फील्ड प्रॉपर्टीज इफ यू वांट, तो आप कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज को डेटा शीट व्यू में भी सेट कर सकते हैं, या किसी भी फील्ड प्रॉपर्टी को डिजाइन व्यू में भी आप सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फील्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, डेटा टाइप। तो एवरी फील्ड, हर एक फील्ड का डेटा टाइप होता है। फील्ड डेटा टाइप इंडिकेट करता है कि किस टाइप ऑफ डेटा हैज बीन स्टोर, किस टाइप का डेटा है जो फील्ड के अंदर स्टोर है, इसको इंडिकेट किया जाता है फील्ड डेटा टाइप के थ्रू, ऑलराइट, सच एज लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट और अटैच्ड फाइल्स। नेक्स्ट इज व्हाट? डेटा टाइप। डेटा टाइप एक फील्ड प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे फील्ड डेटा टाइप को सेट कर सकते हैं इन द टेबल डिजाइन ग्रिड इन द फील्ड प्रॉपर्टीज, ओके। सो यू कैन क्रिएट अ न्यू फील्ड। अब आप चाहो तो एक्सेस में एक न्यू फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? डेटा एंटर करके एक न्यू कॉलम में इन द डेटा शीट व्यू। सो जब आप फील्ड क्रिएट करते हो डेटा एंटर करके इन द डेटा शीट व्यू, एक्सेस ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप असाइन कर देगा आपके फील्ड के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन द वैल्यू विच यू हैव एंटर्ड। अगर कोई भी अदर डेटा टाइप आपके इनपुट के थ्रू इम्प्लाई नहीं किया जाता है तो एक्सेस उस डेटा टाइप को टेक्स्ट में सेट कर देता है। एंड इफ नीडेड तो आप क्या कर सकते हो? उस डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हो बाय यूजिंग द रिबन। फील्ड्स जो कि टेबल रिलेशनशिप्स का पार्ट होते हैं उन्हें आप कीज कहते हैं। एक की के अंदर एक फील्ड होता है यूजुअली, बट उसके अंदर मोर देन वन फील्ड हो सकते हैं। सो हाउ मेनी? देयर आर टू काइंड्स ऑफ कीज। नंबर वन, प्राइमरी की। प्राइमरी की को आइडेंटिफाई किया जाता है की आइकन के थ्रू which is next to the field name, and there is only one primary key। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की में वन और मोर फील्ड्स होते हैं जो यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे जो आपने टेबल में स्टोर किया है। एंड ऑफनली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सच एज एन आईडी नंबर, सीरियल नंबर और अ कोड which serves as a primary key, ऑलराइट। चलो, देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? इट डज नॉट हैव की आइकन। इसके अंदर कोई की आइकन नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, one or more foreign keys could be there in a table, and foreign key के अंदर वो वैल्यूज होती हैं जो प्राइमरी की, दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं।
Database consists of table consists of fields and fields are of certain data type. ठीक है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करेगा टाइप ऑफ डेटा जो एक फील्ड के अंदर है, एंड हर एक डेटाबेस में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो टेक्स्ट, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स के लिए होते हैं, एंड सो डज एक्सेस. सो एक फील्ड जिसमें एक टेक्स्ट डेटा टाइप होगा वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स एंड नंबर्स को स्टोर करता है. हाउएवर आप एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर को एक नंबर फील्ड में एंटर नहीं कर सकते. रिमेंबर दैट. ऑलराइट, नाउ दे हैव गिवन अ टेबल इन व्हिच देयर आर the different types of data types being discussed along with their uses. So like first we have text, so alphanumeric short 255 characters like name, article type, zip code, short description etc. Text के लिए यूज किया जाता है या फिर नंबर्स के लिए यूज किया जाता है जो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज नहीं करते हैं. इसके अलावा आप इसे यूज करेंगे नेम, एड्रेस या किसी भी अदर रिलेटिवली शॉर्ट पीसेज ऑफ टेक्स्ट के लिए. इसके अंदर अराउंड 255 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं. ऑलराइट, चलो. Then next we have memo. Memo एक long text होता है जिसे long pieces of text के लिए यूज किया जाता है, such as article, body text, notes, blog post, long descriptions and long what? Up to 64. कितना? Up to 64,000 characters तक इसके अंदर स्टोर किया. After that we have next number. Number is numeric data, यानी कि इसे आप numbers के लिए यूज करोगे जिन्हें आप mathematical calculations में यूज करते हैं, like quantity, size, length, weight, speed, score, percentage, etc. ठीक है, अगर आप करेंसी पे वर्क कर रहे हैं तो आप इसमें करेंसी टाइप यूज करोगे. ऑलराइट, देन डेट और टाइम. डेट एंड टाइम पे यूज किया जाएगा, जैसे कि फॉर बर्थ डेट, ऑर्डर डेट, एक्सपायरेशन डेट, क्रिएशन डेट, सब्सक्रिप्शन डेट. देन नेक्स्ट वी हैव करेंसी. इसे करेंसी के लिए यूज करते हैं, इसमें आप राउंडिंग ऑफ को प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन. ऑटो नंबर एक यूनिक सिक्वेंशियल नंबर्स हैं, रैंडम नंबर्स है जिन्हें ऑटोमेटिकली इंसर्ट किया जाता है व्हेन यू क्रिएट अ रिकॉर्ड. ठीक है, सो बेसिकली इससे एक प्राइमरी की क्रिएट की जाती है. यस और नो लॉजिकल डेटा है, इसे आप जब यूज करेंगे जब दो वैल्यूज में से केवल एक वैल्यू वैलिड है. ठीक है, यस और नो, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा, लाइक वांट्स टू स्टडी और डज नॉट वांट्स टू स्टडी. ऑलराइट, चलो. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट? हाइपरलिंक. हाइपरलिंक से हम हाइपरलिंक्स को स्टोर करते हैं. अटैचमेंट से क्या किया जाता है? जो अटैचमेंट डेटा टाइप है उससे आप क्या कर सकते हैं? वन और मोर फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं पर रिकॉर्ड. देन OLE ऑब्जेक्ट, इट मींस ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडिंग. ओके, इससे OLE ऑब्जेक्ट को अटैच किया जाता है सच एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ऑलराइट, आप इसके अंदर ग्राफिक, पिक्चर, साउंड एक्सेट्रा इन सबको भी स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. आफ्टर यू क्रिएट, जब आप फील्ड को क्रिएट कर लेते हैं एक टेबल के लिए, तब आप उसमें डेटा एंटर करेंगे बाय टाइपिंग इन ईच फील्ड. एंड जैसे आप टाइप करोगे, एक्सेस आपको एक डेटा टाइप असाइन कर देगा टू ईच फील्ड बेस्ड ऑन योर एंट्री. Now next you have what? Form in Access 2010. So Form in Access 2010 एक easy way provide करता है जिससे आप अपने database records को navigate, create and modify कर सकते हैं. So basically it lets you add, edit or delete data in your database and makes database look fascinating with different colors, chart, themes and fonts, and increase navigability by providing buttons, hyperlinks, tab controls and web controls. Alright, what they say कि इसके through आप अपने Access desktop database को के अंदर जो डेटा है उसको आप एडिट, ऐड, डिलीट कर सकते हैं जिससे आपका डेटाबेस और ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाएगा डिफरेंट कलर्स, चार्ट, थीम्स, फॉन्ट्स के थ्रू. एंड ऑल्सो आप इसमें नेविगेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बटन, हाइपरलिंक, टैब कंट्रोल एंड वेब कंट्रोल्स को प्रोवाइड करके. सो हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन एक्सेस 2010. तो उसके लिए आप नेविगेशन पेन ओपन करेंगे एंड देन टेबल पे क्लिक करेंगे या क्वेरी पर क्लिक करेंगे जिस पे भी आप अपने फॉर्म को बेस और क्रिएट करना चाहते हैं. यू डू नॉट नीड टू ओपन द टेबल, उसके लिए आपको टेबल को ओपन करने की जरूरत नहीं होती है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टैब को ऑन द रिबन एंड वहां पे क्लिक करेंगे फॉर्म इन द फॉर्म्स फ्लो. आफ्टर दैट आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा एंड वो लेआउट व्यू में ओपन होगा एज आई हैव शोन बिलो. देन फॉर्म को सेव करने के लिए आपको सेव कमांड पे क्लिक करना है विच इज ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. ऑलराइट, एंड इस तरीके से एक वहां पे विंडो ओपन होगी. ऑलराइट, यहाँ पे आप अपना नेम टाइप करोगे फॉर्म नेम पे एंड देन सिंपली क्लिक ऑन दिस ओके बटन. सो योर फॉर्म विल बी क्रिएटेड. ऑलराइट, that's the chapter completed over here and I hope that you must have understood it very carefully. Now we will meet very soon in the next session with a new topic. Till then keep learning well and thanks to everyone.